हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों, स्टडी किया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व कर रहे थे। वहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल इशू होने के कारण चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था, बट मैंने कुछ बेसिक आपको बताया हुआ था और मैंने बताया था कि एक्सरसाइज 3.1 को हम आज लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन। ये सब कुछ हमारा उस दिन हो चुका था, जो पिछला वीडियो है उस पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ था। ये क्वेश्चन भी हो चुका था इससे पहले। एक्सरसाइज 1.1 में हम आज आने वाले थे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफिक विधि से हल कीजिए। या उसी का फर्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। भैया अभी ना आपको लड़कों की संख्या पता चली है ना लड़कियों की संख्या, मगर एक चीज पता है कि भैया टोटल 10 है। तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। मैं क्या बोलूंगा, माना। अब देखो सबसे पहले उसने क्या बोला था, लड़कियों की संख्या। तो मैं क्या बोलूंगा, माना लड़कियों की संख्या x है एवं लड़कों की जो संख्या है वो y है। तो उसने हमें नहीं बताया कितने लड़के लड़कियां थे, मगर एक चीज हमें बहुत अच्छे से पता है कि टोटल 10 विद्यार्थी थे। तो मैं क्या बोलूंगा, तब प्रश्नानुसार क्या करेंगे हम, प्रश्नानुसार उसने बोला कि टोटल 10 विद्यार्थी, मतलब लड़के प्लस लड़कियां दोनों मिलने के बाद 10 होंगे। बताएं, ये बात समझ में आ रही है। टोटल 10 विद्यार्थी उसने ऐसे बोला था, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी एक गणित की पहली में भाग लिया हुआ है प्रतियोगिता में। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो मैं देखो पहले तो मैंने 10 स्टूडेंट का लिया, फिर मैं क्या बोलूंगा, एवं उसने बोला था लड़कियों की संख्या, मतलब जो x है, जो लड़की हैं इनकी संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक, मतलब y में 4 जोड़ेंगे तब आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। ये लो भी समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। और किस मेथड से आपको ज्ञात करनी है, ग्राफिक विधि से। चलो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप सॉल्व करने वाले हैं इस वाले को। देखो मैं बोलूंगा समीकरण 1 के लिए मैं यहाँ बात करता हूँ। समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 मेरे पास क्या है, समीकरण 1 मेरे पास है x प्लस y बराबर 10। ये तो समीकरण 1 के लिए लास्ट में मान भी निकाल देता हूँ। ये x मान लेते हैं, ये y है। देखो जो इधर प्लस का है इसको एक चीज और ये कर लेते हैं, जो इधर प्लस का है इक्वल इधर आएगा तो माइनस में। इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा x बराबर 10 माइनस y। चलो मैं y की वैल्यू को क्या रख दूँ, मैं y की वैल्यू को रख देता हूँ। मान लेते हैं पहली बार में 2 रख दिया। 2 रखने पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, क्योंकि 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 हो जाएगी। मैंने y की वैल्यू 3 रख दी। y की वैल्यू 3 रखने पे x की वैल्यू कितनी होगी, 10 में से 3 घटाओगे 7। चलो अभी 2 वैल्यू सफिशिएंट है, आगे लगेगी हम हो जाएंगे। चलो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, समीकरण 2 के लिए मैं बात करता हूँ। समीकरण 2 मेरे पास है x बराबर y प्लस 4। अब मैं इसके लिए ग्राफ अगर बनाता हूँ तो मेरे पास x और y दोनों के मान चाहिए होंगे। मैं y की वैल्यू को ना कितना रखूँ, वापस से 2 रखूँगी। 2 रखने से क्या होगा, 2 प्लस 4, 4 और 2 इनके 6, मतलब इसकी वैल्यू तो 6 है। मैंने y की वैल्यू 3 रखा। मैंने y की वैल्यू 3 रखने पे 3 प्लस 4 बराबर 7, मतलब एक वैल्यू तो मेरे पास आसान सी आ रही है, 3 और 7 से जाके 3 और 7। मैं क्या करूँगा, इसके लिए ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ बनाने के लिए ये कुछ इस प्रकार से, इसका कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वापस से एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष। अब मुझे नंबर कहाँ तक लेके जाना है, देखो मैंने नंबर लेके चला 6 7 8 तक गए, मतलब मैं 2 2 का पेयर बना दूँ क्या, ये लो 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, फिर 10। बहुत है इधर
माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस का 10। इधर 2, 4, 6। अगर आपको लगे कि मुझे एक एक से बनाना है तो 1, 2, 3, 4 आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा छोटा मुझे बनाना है इसलिए मैं करूँ, बाकी आपको अगर वैसे लगे तो आप वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस का 10। चलो अब मुझे क्या पता है, समीकरण 1 के लिए x का मान 8 रखने पे y का मान 2, x का मान 8 ये रहा, y का मान 2 ये रहा, यहाँ पे कहीं मिलेंगे। मैं ऐसे बोल देता हूँ ये 8,2 है। अगर आप मुझे क्या पता है x का मान 7 रखने पे y का मान कितना है 3, x का मान 7 समथिंग यहाँ कहीं होगा और y का मान 3 समथिंग यहाँ कहीं जाएगा। यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ ये 7,3। चलो अब मुझे क्या करना है, इन्हें मिलाना है। जब मुझे इसे मिलाना होगा तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से मिलाऊँ। देखिए समथिंग यहाँ से जाएगी ये लाइन और कुछ इस प्रकार, इसका कलर आपको क्लियर अब दिख रहा होगा मुझे लग रहा है शायद। हाँ चलो ये कलर भी आपको दिख रहा है। ये जो लाइन जा रही है समीकरण 1 के लिए थी। समीकरण 1 मेरे पास क्या था, x + y = 10। ये x + y = 10 का ग्राफ बना हुआ। अगली मेरे पास थी x + y = 4 और इसके लिए x का मान 6 रखने पे y का मान 2, x का मान 6 रखने पे y का मान 2 समथिंग यहाँ कहीं मिलेगा। x का मान 6 और y का मान 2, मैं इसको लिख देता हूँ 6,2। अगला मेरे पास है x का मान 7 रखने पे y का मान 3, x का मान 7 रखने, अच्छा इसी पे जाएगा 7,3 यहाँ पे मिल रहा होगा। मैं वापस से इसके लिए भी लाइन एक ड्रॉ कर देता हूँ, समथिंग यहाँ से जाएगी वो लाइन, ये लो थोड़ा सा, हाँ अब बिल्कुल चल रही है। इसको और बढ़ा देते हैं नीचे तक थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब जो ये लाइन है इसका भी कलर ये आपको क्लियर विजुअल होगा, ठीक है। मैं जो समीकरण 2 था मेरे पास उसे रख देता हूँ। समीकरण 2 था x + y = 4। अब कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वही हमारा होता है क्या, मेल और फीमेल, मतलब लड़की और लड़कियों की संख्या। तो मैं बोल देता हूँ अतः जो लड़के हैं, लकड़ी हो गई क्या, पहले लड़कियां ले लेते हैं, लड़कियां और फिर लड़के, ऐसे बोलेंगे लड़कियां और लड़के। लड़कियां भाई x, y आप इसे लिखते x, y, पहले आता x का मतलब है 7 और x इसको बोले थे आपने, x बोले थे लड़के, तो मतलब 7 लड़कियां हैं और y होगा 3, मतलब y मतलब वो लड़के थे, मतलब 3 लड़के। बता किसी को कोई डाउट हो तो पूछे, आ रहा है समझ में। चलो आगे देखा जाए। एक क्वेश्चन आपको देंगे, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। भैया आपको ही करना है। रही बात इक्वेशन की तो वो अगर बनाने में प्रॉब्लम हो रही तो वो मैं बना देता हूँ। पहले पेंसिल आया बाद में कलम आया, तो मैं बोल देता हूँ माना पेंसिल का मूल्य x रुपए एवं पेन का मूल्य y रुपए है। ये उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 5 पेंसिल है, मतलब मैं बोलूंगा तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा भाई, प्रश्नानुसार उसने बोला 5 पेंसिल 7 कलम, मतलब तब प्रश्नानुसार 5x + 7y बराबर कितना है 50। और इससे मैं अगर समीकरण 1 बोलता हूँ तो उसने बोला 7 पेंसिल 5 कलम, मतलब 7x + 5y बराबर कितना है, बराबर है 46। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 दोनों आपके पास है भैया, वैल्यू पुट करना और ग्राफ के मान निकालना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना का ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखो ये लाइन लिखी हुई है, समझना, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, दूसरा समांतर है अथवा संपाती है। हमें ये चेक करना है कि वो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है या समांतर है या संपाती है। 3 में से एक मैं बता रहा हूं, बच्चे कुछ 2 आप करेंगे। कौन सा बता दूं, दूसरा बता देते हैं, पहला और तीसरा आप करेंगे। दूसरा है हमारे पास में क्वेश्चन 9x + 3y + 12 = 0 और साथ में है
18x प्लस का 6y प्लस का 24 और बराबर में 0। मान लेते हैं ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो मैं क्या बोलूंगा, निम्न रेखिक समीकरण युग्म की तुलना, निम्न रैखिक समीकरण युग्म की तुलना किससे करेंगे भैया, हम करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर क्या हो जाएगा, जरा चेक कर लेते हैं भाई। x का गुणांक है a1, मतलब a1 बराबर कितना है 9। चलो b1 है y का गुणांक, b1 बराबर 3, c1 है अचर पद मतलब 12। वैसे ही a2 मेरा कितना है 18, b2 मेरा है 6 और c2 जो है वो है मेरा 24। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है अनुपातों की तुलना। चलो चेक कर देते हैं भैया, अनुपातों की तुलना कैसे करेंगे वो समझेंगे जरा। अनुपातों की जब आपको तुलना करनी है उस कंडीशन में आपको a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालनी है। a1 है 9, a2 है 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, मतलब a1 अपॉन a2 आ गया है 1/2। चलो b1 अपॉन b2 चेक कर लेते हैं। b1 अपॉन b2 की वैल्यू, b1 है हमारा 3 और b2 है हमारा 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर आ गया 1/2। c1 अपॉन c2 चेक कर लेते हैं। c1 है हमारा 12 और c2 जो है हमारा c2 जो है हमारा वो है 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, मतलब ये भी आ गया है 1/2। मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा 1/2 बराबर आया है 1/2 बराबर आया है 1/2, मतलब a1 अपॉन a2 बराबर है हमारा b1 अपॉन b2 के, ये भी बराबर है हमारा c1 अपॉन c2 के। बताएं अब भैया, जब ये सिचुएशन आती थी क्या पढ़े थे हमने, जब a1 अपॉन a2 बराबर हो हमारा b1 अपॉन b2 के और ये भी बराबर हो c1 अपॉन c2 के, मतलब रेखाएं समपाती है, रेखाएं समपाती है। चलो कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, ये हम क्या बोलेंगे, अतः रेखाएं समपाती हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछें, किसी को कोई डाउट हो तो पूछें। हमने क्या किया, जो दो इक्वेशन दिया था उसका हमने जनरल फॉर्म से कंपैरिजन किया है। जनरल फॉर्म से कंपैरिजन करने के बाद a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू आ गई। जब ये वैल्यू आ गई तो हमने अनुपातों की तुलना किया। जब अनुपातों का तुलना किया तो हमें तीनों बराबर दिखे और तीनों बराबर होने पे क्या सिचुएशन होती है, रेखाएं समपाती होती है, इसीलिए हमने बोल दिया था रेखाएं समपाती है। किसी को कोई डाउट? चलो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भेज दो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है, अनुपातों a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना अपने को करना है और ज्ञात क्या करना है, निम्नलिखित समीकरण का ये देखना है अपने को, समीकरण युग्म जो है वो संगत है या असंगत है। संगत है या असंगत है भैया चेक करने के लिए मैं वापस से आपको लेके चलता हूँ। कहाँ गया, ये रहा, देखो ये उस दिन की क्लास में हुआ था टेक्निकल इशू, नहीं तो उस दिन पूरा अपना आज क्लियर हो जाता। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, मतलब रेखाएं असंगत है। a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, मतलब रेखाएं संगत है। a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2, ये भी बराबर है c1 अपॉन c2 के, मतलब रेखाएं संगत है। उस सिचुएशन से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे पास क्वेश्चन 1 2 3 वापस से 3 क्वेश्चन है, कौन सा बता दें भैया, इस बार तीसरा बताएंगे, पहला और दूसरा आप करेंगे, इस बार तीसरा बताएंगे। क्या है तीसरा क्वेश्चन, 3/2x उसके बाद प्लस 5/3y और बराबर में 7 और फिर इधर है अगला 9x माइनस का 10y बराबर में 14। देखिए जरा यहाँ पे थोड़ा सा ये तो सही है, ये समीकरण तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। मैं इसको और ऐसे नहीं भी लिखूंगा तो इसको कुछ इस प्रकार से लिख दूंगा। देखो मैं इसको इस प्रकार से लिख दूंगा कि 9x का तो 9x माइनस का 10y का तो 10y और जो इधर प्लस का इक्वल इधर जाके माइनस का 14 और बराबर में कुछ नहीं बचता तो 0। मान लेते हैं ये समीकरण मेरा 2 आ भी कोई दिक्कत नहीं, मगर समीकरण एक प्रॉब्लम कर रहा है। मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, नीचे में इसका इधर, इसका इधर, नीचे में 3 3 9, साथ में x है प्लस 5 दूनी 10, साथ में y है और बटे में 3 दूनी 6, बराबर में क्या है भैया, बराबर में क्या है हमारा, बराबर में है 7। अब
6 सत्ते 42। चलो सॉल्व किया जाए। ये हो जाएगा 9x प्लस का 10y बराबर में 6 सत्ते 42। अब जो इधर प्लस का है बराबर किधर आके माइनस का, मतलब ये हो जाएगा 9x प्लस का 10y और जो इधर प्लस का था बराबर किधर आके माइनस का 42 और बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। बताएं ये बात समझ में आई या नहीं है? ये बात समझ में आई या नहीं है? ठीक है, मैंने क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों निकाल लिया हूं। इसको मैं समीकरण 1 नाम दे दूंगा और ये समीकरण 2 तो मेरे पास ऑलरेडी था। अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा निम्नरेखित समीकरण युग्म की तुलना किससे कर रहे थे भैया, पूरी लाइन लिख लेना। निम्नरेखित समीकरण युग्म की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर, जब हम करेंगे करने पर, तो जब करेंगे तो a1 की वैल्यू मुझे मिलेगी, देखो वहां से 9, b1 मिलेगा मुझे 10, b1 बराबर 10 और c1 जो मिलेगा वो मिलेगा माइनस का 42। वैसे ही a2 मुझे मिलेगा 9, b2 मुझे मिलेगा माइनस का 10 और c2 मुझे मिलेगा माइनस का 14। जब मैं अनुपातों की तुलना करने की कहूंगा तो मुझे अनुपातों की तुलना में क्या देखने को मिल रहा है, देखो जरा, अनुपातों की तुलना, जब मैं अनुपातों की तुलना करता हूं तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, जरा समझ लेते हैं। जब मैं अनुपातों की तुलना करता हूं तो a1 अपॉन a2 कहाँ गया बराबर a1 की वैल्यू है 9, a2 की वैल्यू भी है 9, 9 एक कम 9 मतलब 1/1। ये लो b1 अपॉन b2 जब मैं करूंगा b1 अपॉन b1 है 10 और b2 है माइनस का 10, 10 एक कम 10 मतलब माइनस का 1/1। चलो थोड़ा तो भैया समझना, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। c1 अपॉन c2 बराबर, c1 की वैल्यू है माइनस का 42 और c2 की वैल्यू है माइनस का 14। माइनस से माइनस हटाओ, 14 एक कम 14, 14 की 42 मतलब 3/1। क्या 1/1 माइनस के 1/1 के बराबर है? 1/1 क्या माइनस के 1/1 के बराबर है? ये नंबर लाइन है, ये 0 है, यहाँ पे आता है प्लस का 1, यहाँ पे आता है माइनस का 1। दोनों आपस में बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं, मतलब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं आ रहा है b1 अपॉन b2 के, बराबर नहीं आ रहा है b1 अपॉन b2 के। और जब ये कंडीशन होती है तो हम क्या बोलते हैं, रेखाएं संगत है, अतः रेखाएं संगत है। किसी को कोई डाउट? संगत है, चलो बताएं, किसी को कोई डाउट जा रहा है क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है? हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन दी थी उसे सॉल्व किया, उसके बाद उसका कंपैरिजन किया, वहां से a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाला, फिर अनुपातों की तुलना किया, जो आया उसे पुट करके देखा कि क्या आ रहा है और लास्ट टाइम पे जो आया उस अकॉर्डिंग हमने बता दिया कि रेखाएं संगत है कि असंगत है। ठीक है, चलो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आगे देख लेते हैं, 4 5 6 है भैया, आप वापस से आप ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है निम्नलिखित समीकरण युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है, कौन सा असंगत है। यदि संगत हुआ तो हमें ग्राफी विधि से हल करना है और संगत नहीं होता है तो हमें ग्राफी विधि से हल नहीं करना है। चलो कौन सा एक क्वेश्चन बताएं, बताओ कौन सा एक क्वेश्चन बताएं, पहला ही ले लें क्या? चलो पहला देख लेते हैं क्या है। पहला है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस 2y बराबर 10। मान लेते हैं ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ऐसे नहीं करना हो तो एक सिचुएशन आप और ये बना लें कि भैया जो समीकरण 1 है उसे ऐसे ना लिख के हम बोल देते हैं x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर में 0 और इसको बोल देते हैं 2x प्लस 2y माइनस का 10 बराबर में 0। जब ये होगा तो मैं बोल देता हूँ ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। जब मेरे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों है तो मैं क्या करूंगा, अनुपातों की तुलना और पहले कर देता कंपैरिजन कर देते हैं। कंपैरिजन जब मैं करूंगा तो मैं बोलूंगा निम्नलिखित समीकरण युग्म की तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से जब मैं करता हूं तो a1 बराबर मुझे मिल रहा है 1, b1 मिल रहा है 1 और c1 मिल रहा है माइनस का 5। वैसे ही a2 मुझे मिल रहा है 2, b2 मुझे मिल रहा है 2 और c2 मुझे मिल रहा है माइनस का 10। जब मैं अनुपातों की तुलना करूंगा तो a1 अपॉन a2 देखो 1/2 आएगा। a1 अपॉन a2 जब मैं करूंगा, आप कैलकुलेशन आप कर लेना, 1/2 आएगा।
फिर b1/b2 जब मैं करूंगा ये भी 1/2 आएगा, और c1/c2 करूंगा तो माइनस का 5/-10 आएगा। माइनस से मैं माइनस को हटा दूं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब ये भी मुझे 1/2 देखने को मिलेगा। मैं क्या कह सकता हूँ, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और ये भी बराबर है c1/c2 के। जब ये कंडीशन बन रही थी तो आपको पता है कि रेखाएं कैसी हो रही थी, उसने बोला कि संगत है कि असंगत है, तो मैं बोलता हूँ रेखाएं संगत है, रेखाएं संगत है। अब जब रेखाएं संगत है तो उसने बोला था यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ एरर है, यहाँ पे होना था यदि संगत है तो ग्राफी विधि से, यहाँ पे आना था यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, मतलब संगत आ गई, भैया ग्राफी विधि से हल करना पड़ेगा। इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास ये थी, इक्वेशन सेकंड ये थी। मैं बोल देता हूँ समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 था x + y = 5, जो इधर प्लस का बराबर किधर जाके माइनस का, मतलब x = 5 - y। चल सॉल्व किया जा रहा है, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। मैं बोल देता हूँ y की वैल्यू 0 रख दो, y 0 होगा तो x खुद ब खुद 5 हो जाएगा। मैं बोल देता हूँ y की वैल्यू ना 1 रख दो, 1 रखने पे ये 5 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा। चल खत्म किया। समीकरण 2 की बात करते हैं, समीकरण 2 के लिए करते हैं। समीकरण 2 मेरे पास था 2x प्लस का 2y बराबर में 10, जो इधर प्लस का बराबर किधर जाके माइनस का, मतलब 2x बराबर 10 - 2y, जो गुणा में है वो भी जाएगा बराबर किधर भाग में, मतलब 10 - 2y बटे में 2। जब मैं बोलता हूं कि भैया मुझे ऐसी वैल्यू रखना है, क्योंकि अब बटे में 2 आ गया है, बटे में 2 आने से क्या होगा कि मुझे कोई ना कोई y की ऐसी संख्या रखना है कि जब मैं उसको डिवाइड करूं तो 2 से डिविजिबल हो। जब मैं ऐसी संख्या रखता हूं तो मैंने इस बार बोल दिया कि y की वैल्यू जो है वो 0 रख दो। 0 आपने रखा तो ये पूरा 0 हो गया, मतलब 2 एकम 2, 2 पंचे 10, चल एक जगह तो हो गया। मैं बोला y की वैल्यू ना आप 1 रख दो, y की वैल्यू 1 रखा तो 2 एकम 2, जब 2 एकम 2 तो 10 में से 2 गया तो बचा 8, 8 में 2 से भाग दिए, 2 × 8। चल भैया आपके पास एकदम मान समान आ गए, मतलब रेखाएं संपाती थी तो आना ही था ना, रेखाएं जब संपाती थी तो बराबर तो मान आएंगी। अब मैं क्या करता हूँ, ग्राफ को ड्रॉ करता हूँ। चल यहाँ पे हम ग्राफ बना लेंगे। ये एक्स अक्ष है हमारा, और अगली लाइन में फिर से ड्रॉ करनी है, कुछ यहाँ पे कर लेते हैं। ये थोड़ी और आगे इधर, थोड़ी और आगे इधर, इसका कलर भी हम रेड कर देते हैं। ये मैं क्या बोलता हूँ कि हाँ ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। मेरे पास कहाँ तक मान गया है, 2 4 5 तक गया है, तो मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया। इधर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर -1 -2 -3 -4 -5। अब सिचुएशन सेंटर पे 0। समीकरण 1 की अगर मैं बात करूं तो x की वैल्यू 5 पे y 0, x पे 5 ये रहा, y पे 0, मतलब यहीं पे मिलेगा। इससे मैं बोल दूंगा 5, 0। अगला x की वैल्यू 4 पे y 0, x पे 4 ये है, y 0, मतलब 4, 0। चल मैं इसकी लाइन बनाऊंगा तो ये इसी के ऊपर से ओवरलैप करते हुए जा रही है, ठीक है। अगला समीकरण 2 के लिए x पे 5 y पे 0 सेम, x पे 4 y पे 1, मतलब कि जो सेकंड लाइन जा रही है, सेकंड लाइन भी हमारी समथिंग वहीं से होके जा रही है, और मैं उसे कुछ इस प्रकार से ये, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोल सकता हूँ कि भैया जो मेरे पास इक्वेशन थी वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, मतलब कि समीकरण 1 में एक बार यहाँ लिख दूंगा और समीकरण 2 में यहाँ पे लिख दूंगा। बताएं किसी को डाउट है तो, बताएं किसी को डाउट है तो, किसी को डाउट है तो बताएं। चल यहाँ से आगे देख लेते हैं और क्या है हमारे पास में। निम्नरेखिक समीकरण युग्मों में से कौन संगत है असंगत है, भैया उसी के बच्चे क्वेश्चन है। अगर संगत हुआ तो ग्राफिक विधि से हल करना है अपने को, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसे करते हैं, आज की क्लास को ओवर करना है। क्वेश्चन है हमारे पास, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखो उसने बोल दिया कि लंबाई जो है ना वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और उसका अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 दिया है। तो बाग की विमा, भैया पहले एक बनाना पड़ेगा आयताकार बाग। आयताकार बाग पहले बना लेते हैं। ये लो
कुछ इस प्रकार से। ये हमारा आयताकार बाग है, और बाग है तो गार्डन है तो भैया रेड होगा, ग्रीन होगा। चलो और क्या करते हैं, बस इतना ही हम मान लेते हैं। ये हमारा एक आयताकार बाग है। आयताकार बाग में क्या हो रहा है, उसकी लंबाई जो है ना, मान लेते हैं ये लेंथ है और ये उसकी ब्रेथ है। कलर थोड़ा, ये उसकी लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो उसने क्या बोला कि जो लंबाई है ना उसके चौड़ाई से, ये लो, ये जो चौड़ाई है ना इससे 4 मीटर अधिक। मैं क्या बोलता हूँ कि जो आयत की चौड़ाई है वो x मीटर है और उसकी जो लंबाई है ना वो उससे कितना मीटर अधिक। मैं बोल देता हूँ कि इसकी जो लंबाई है वो y है, तो y क्या होगा, उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, मतलब कि x + 4। बता, किसी को समस्या, किसी को समस्या। और उसके साथ में जो इसका पेरीमीटर है वो कितना है, 36 मीटर। तो मुझे क्या करना है, उसकी बीमारी याद करनी। मैं क्या बोलूंगा, माना बाग बोलेंगे हम, तो हम बाग बोलेंगे। माना बाग की चौड़ाई x मीटर एवं लंबाई x प्लस, लंबाई पहले बाय ले लेते हैं, लंबाई बाय लेंगे, लंबाई बाय है। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा भैया, हमें पता है कि जो लंबाई जो लंबाई है मतलब जो y है वो चौड़ाई में 4 को जोड़ने पे आ रही है। ये समीकरण 1। अब एवं उसने बोला है उसका परिमाप, अर्धपरिमाप क्या होता है, अर्धपरिमाप देखो, टोटल परिमाप की अगर मैं बात करूं, जो हमारा आयत है उसका जो परिमाप होता है, परिमाप जो होता है वो होता है 2l + b। ठीक है, अब टोटल परिमाप जो है वो 2l + b है, तो इसको आधा करेंगे तो मुझे इसको भी आधा करना पड़ेगा, मतलब अर्धपरिमाप के लिए आधा करना पड़ेगा, मतलब अर्धपरिमाप होता है l + b। तो मैं क्या बोलता हूँ, एवं अर्धपरिमाप बराबर 36। तो अर्धपरिमाप क्या होता है, l + b। l मतलब लंबाई कितनी है y, और चौड़ाई कितनी है x, मतलब x + y बराबर कितना होना चाहिए, 36। y की वैल्यू कितनी है, x + y की वैल्यू कितनी है, x + 4 बराबर कितना होना चाहिए, 36। x और x मिलके 2x + 4 बराबर कितना, 36। जो इधर प्लस का बराबर किधर आएगा, तो माइनस का, 36 - 4 ये हो जाएगा 2x बराबर 36 में से 4 घटाओगे 32। आगे क्या होगा, देखो जो यहाँ पे गुणा में है बराबर किधर आएगा, भाग में, मतलब कि 32 बटे में कितना, 32 के बटे में 2, 2 × 1 = 2 और 16 × 2 = 32, मतलब x बराबर 16। ये अब ये x क्या था, x था उसकी चौड़ाई, मतलब चौड़ाई जो आई है वो 16 मीटर आई है। तो 16 + 4 हम करेंगे तो 16 और 4 कितना होता है, 20। मतलब कि मैं बोलूंगा अतः आयताकार बाग की चौड़ाई जो है वो x बराबर 16 मीटर एवं लंबाई y बराबर x + 4 बराबर 16 + 4, 16 और 4 कितना, 20 मीटर है। बताएं, किसी को कोई डाउट, ये 20 मीटर है, ये 16 मीटर है, इसका जो अर्धपरिमाप था वो 36 मीटर। बताएं, किसी को कोई डाउट है क्या। उम्मीद है कि यहाँ तक का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि हम बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं। उसके लिए हमें भी थोड़ा लगे कि हाँ यार ये सही चल रहा है। अगर आपका सपोर्ट हमें बना रहता है तो मैं पूरी ये जो सीरीज़ है ये 9th के लिए भी लेके आऊँगा, साथ में 11th के लिए भी और 12th के लिए भी। ठीक, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।